राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Dear student, today we are going to study about the excretion in earthworm, chapter number 15, homeostasis. आज के जो हमारे टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन, किसमें? अर्थवर्म में। कि जो अर्थवर्म होते हैं उनमें एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अर्थवर्म की कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद फिर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थवर्म की करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो अर्थवर्म होते हैं ये एनिलेड होते हैं, अर्थवर्म आर एनिलेड। अब इस एनिलेड का क्या मतलब है कि जो अर्थवर्म होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, यानी इनकी बॉडी में सेगमेंट होते हैं। जिस तरह से हमारे पास इस तरह से सेगमेंट होते हैं इनकी बॉडी में, इस तरह से ये जो सेगमेंट है इस तरह से ये सेगमेंटेड होते हैं इनकी बॉडी। अब इनकी जो दूसरी करैक्टरिस्टिक्स है, जो अर्थवर्म होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट इन अर्थवर्म। वो कौन कौन सी होती हैं? आपको पता है कि इनमें क्या होती है? एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और इनमें क्या होती है? एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देयर आर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट इन अर्थवर्म, नेम एज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है ये सिलोमिक होते हैं। ये क्या होते हैं? सिलोमिक होते हैं। इसका क्या मतलब है? सिलोमिक का मतलब है इनकी जो बॉडी होती है उनमें केविटी प्रेजेंट होती है, यानी जिसे हम बॉडी केविटी कहते हैं। इनकी बॉडी में क्या होती है? केविटी होती है। ये हमारे पास थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, ये हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, वो हम देखेंगे। अब हमने पढ़ा कि इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड होती है और जो इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म है, तो साफ ज़रा हम इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। अब जो अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, उन हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं मेटानेफ्रीडिया का, नेफ्रीडिया का, उनको हम मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। जिस तरह से हमने प्लेनेरिया में पढ़ा था उनमें प्रोटोनेफ्रीडियम होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, और इनमें क्या होते हैं? मेटानेफ्रीडिया होते हैं। और जो मेटानेफ्रीडिया होते हैं ये ट्यूबुलर होते हैं। इनमें क्या होता है? ये ट्यूबुलर होते हैं, ये ट्यूबुलर होते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा था जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं वो भी क्या होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं, और मेटानेफ्रीडिया ये भी क्या होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं। जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं वो प्लेन एरिया में प्रेजेंट होते हैं, और जो मेटानेफ्रीडिया होते हैं ये अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं। अभी इनमें फ़र्क क्या होता है? जो मेटानेफ्रीडिया होते हैं इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। हमने प्रोटोनेफ्रीडिया में पढ़ा था उसकी सिर्फ 1 ओपनिंग होती है, वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। लेकिन जो मेटानेफ्रीडिया है इनकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। इनमें एक्सटर्नल ओपनिंग भी होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग, और इनमें इंटरनल ओपनिंग भी होती है, इंटरनल ओपनिंग भी होती है, यानी इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। अब हमने एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग इन दोनों को हमने पढ़ना है। इसको समझने से पहले हम एक और बात का इजाफा कर लें। यहाँ पे जो मेटानेफ्रीडिया होते हैं, हर सेगमेंट में मेटानेफ्रीडिया का एक पेयर होता है। क्या होता है? हर सेगमेंट में ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। क्या होता है? मेटानेफ्रीडिया का क्या होता है? पेयर होता है, यानी एक जो सेगमेंट है यहाँ पे इसमें जो मेटानेफ्रीडिया होंगे वो 2 होंगे या इनका एक पेयर होगा। ये हमने, अब हम क्या करते हैं इसके जो है ना मैकेनिज़्म देखते हैं। ये तो हमारे पास हो गई, इनकी स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि इनमें एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म क्या होता है। उस मैकेनिज़्म को पढ़ने से पहले हम इंटरनल ओपनिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।
अब जो इंटरनल ओपनिंग होती है, इंटरनल ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। और जो नेफ्रोस्टोम होती है ये सिलिएटेड होती है, यानी जो इसकी सिलिएटेड का क्या मतलब है, इस पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया आपको पता है छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यानी ये इस तरह से होगी, जिस तरह से ये सपोज समझ लें इसकी इंटरनल ओपनिंग है और इस पे क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे छोटे छोटे टिनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी ये क्या होती है, सिलिएटेड होती है। और ये इसकी क्या हो गई, इंटरनल ओपनिंग हो गई। अब जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है हम उसे कहते हैं नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। इंटरनल को हमने क्या किया, नेफ्रोस्टोम कहा। इंटरनल हमारे पास क्या है, नेफ्रोस्टोम है। और जो हमारे पास एक्सटर्नल है उसे कहते हैं नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स तो हमने पढ़ ली, अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये किस तरह से इनमें एक्सक्रीशन होती है, उसका हम मैकेनिज्म डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो डायग्राम पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अब सबसे जो पहले होती है हम देखते हैं कि कोई एक सेगमेंट लेते हैं इस अर्थवर्म का, जिस तरह से हमारे पास ये कोई एक सेगमेंट है अर्थवर्म का, ये हमारे पास इसका एक सेगमेंट है अर्थवर्म का। अब हमने इसमें देखना है कि एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। हमने पढ़ा था इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक इंटरनल ओपनिंग होती है, यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, इंटरनल ओपनिंग है, ये हमारे पास इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है। हमने ये भी पढ़ा था जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो सिलिएटेड होती है, यहाँ पे ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब यही जो इंटरनल ओपनिंग होती है ये फर्दर आगे जाके ये ट्यूबुलर सिस्टम बनाती है, इसमें बहुत सारी कम्प्लेक्स ट्यूब्यूल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, कम्प्लेक्स ट्यूब्यूल बन जाती हैं, ये इस तरह से। ये इस तरह से कम्प्लेक्स ट्यूब्यूल बन जाती हैं इसकी, ये कम्प्लेक्स ट्यूब्यूल बन जाती है। और ये जो कम्प्लेक्स ट्यूब्यूल होती है यहाँ पे क्या होता है, ब्लैडर होता है, ब्लैडर होता है। और ब्लैडर से यहाँ फर्दर क्या होती है, यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यहाँ से। ये हमारे पास क्या होगी, एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हमने क्या किसका नाम दिया था, नेफ्रिडियोपोर का नाम दिया था। अब होता क्या है, जो हमारे पास ये ट्यूबुलर सिस्टम है, पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको। हमारे पास जैसे ये है, ये हमारे पास क्या है, नेफ्रोस्टोम है, इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम है, ये इंटरनल ओपनिंग भी हम इसको कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूबुलर सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्लैडर होता है, ब्लैडर होता है। और हमारे पास ये क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, नेफ्रिडियोपोर भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब होता क्या है, यहाँ पे जो ट्यूबुलर सिस्टम है इस पे क्या होती हैं, ब्लड, इस पे क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पे यूँ देख लें, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज होती हैं। क्या होता है, हमारे पास जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से इस ट्यूबुलर सिस्टम में से गुजरता है। अब यहाँ पे क्या होती है, इस ट्यूबुलर सिस्टम में यहाँ पे क्या होती है, एपिथेलियम होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लड कैपिलरीज से पहले यहाँ पे क्या होती है, एपिथेलियम होती है। अब एपिथेलियम होती है, जैसे ये सिलोमिक फ्लूइड यहाँ से नेफ्रोस्टोम से आएगा तो ये जो एपिथेलियम होती है ये साल्ट को एब्जॉर्ब करती है और फिर वही रीएब्जॉर्ब होता है किसमें, जो कैपिलरीज होती है उसमें होता है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज।
ये क्या होता है, जो साल्ट्स होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ से आते हुए ब्लैडर से गुजरता है, ब्लैडर से फिर कहाँ आता है, यहाँ से आता है जो हमारे पास नेफ्रीडियोपोर है, जिसे हम एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं, यहाँ से गुजर कर ये बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये हमारे पास था, इसका मैकेनिज्म था। हमने क्या क्या डिस्कस किया, जो सिलोमिक फ्लूइड होता है सबसे पहले इंटरनल ओपनिंग में आता है। इंटरनल ओपनिंग को हमने नाम दिया नेफ्रोस्टोम का। अब नेफ्रोस्टोम क्या होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, यानी इसके ये जो सीलिया होते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, सीलिया है, ये सिलिएटेड होती है। अब यहाँ से गुजरेगा आगे ट्यूबुलर नेटवर्क आएगा, जो ट्यूबुलर नेटवर्क है उसके गिर्द क्या है हमारे पास, कैपिलरीज हैं और एपिथेलियम है। अब जो साल्ट्स होते हैं इसमें वो एपिथेलियम क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर वो रीएब्जॉर्ब होता है किसमें, कैपिलरीज में। आगे यहाँ पे ब्लैडर है, ब्लैडर से फिर कहाँ पे आता है, एक्सटर्नल ओपनिंग में आता है, जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। अब इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कौन सा होता है, इसमें हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिस तरह से हमारे पास अमोनिया है, इस तरह से हमारे पास यूरिया है, ये क्या होते हैं, एक्सक्रीशन के दौरान क्या होते हैं, इसकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ये हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। इसमें हमने उसका सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी अर्थवर्म की, उसके साथ साथ हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी। स्ट्रक्चर में नेफ्रोस्टोम होता है, नेफ्रीडियोपोर होता है, ब्लैडर होते हैं और सेगमेंट हमारे पास ये जैसे ये डायग्राम बनी हुई है। उसके बाद हमने मैकेनिज़्म पढ़ा। मैकेनिज़्म ये पढ़ा कि किस तरह से जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो सीलिया से एंटर होता है और कैपिलरीज में क्या होता है और यहाँ एक्सटर्नल ओपनिंग में क्या होता है। ये सारा आज के टॉपिक था हमारा। इस तरह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन काकरो। थैंक यू सो मच।